डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर निर्भर होना, ये आपकी स्वयं की चॉइस है। आपने इसको स्वयं अपने लिए चुना है या आपकी मजबूरी है? नीड टू एनालाइज़। हेलो, हरे कृष्णा है, आई एम श्वेता द्विवेदी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। तो आज मैं किसी कहानी से कोरिलेट नहीं करूँगी, एक अपने साथ हुए किस्से के साथ कोरिलेट करूँगी। क्योंकि उसको पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। अभी लगभग 2 साल पहले मैं मथुरा गई थी मेरी मौसी के यहाँ। तो उनके यहाँ काफ़ी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनका खाना-पीना रहता है, सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन उस टाइम उनके पास डॉग्स में एक ब्रीड होती है रोटवील, जो काफ़ी फ्यूरियस होती है, काफ़ी जिसे कहना चाहिए लंबी-चौड़ी और खतरनाक होती है। तो उनके पास एक पेयर था उनका, लगभग मेरे ख़्याल से उनकी एज 6-7 महीने की रही होगी, तो अच्छे ग्रोन अप डॉग्स थे वो। अब जैसे मेरा बेटा था, अब न 15 साढ़े 15 साल का, तो ये एज ऐसी होती है जब बच्चों को ये लगता है कि माएँ तो ओवर केयरिंग हैं, ओवर पॉसेसिव हैं हमें लेके और वो हमारी बातों को नहीं सीरियसली लेते हैं। तो मैं वहाँ 4-5 दिन थी और मैं उसको कहती रही कि थोड़ा दूर रहो कुत्तों से, थोड़ा दूर रहो। जबकि मुझे कुत्तों से कोई एलर्जी नहीं है। मेरे घर में, मेरे मायके में हमेशा ही 4 से 5 कुत्ते रहे हैं। आई लव डॉग्स। बट जैसे आजकल इंसान एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो यही एग्रेसिवनेस हमें जानवरों में भी देखने के लिए मिल रही है आजकल, चाहे वो गाय में कह लो, चाहे कुत्तों में कह लो, चाहे किसी और जानवर में कह लो। तो मैं केवल सेफ़र साइड उसको बार-बार बोल रही थी बट वो नहीं माना, वो जाता रहा उन कुत्तों के साथ खेलता रहा। ख़ैर कोई नहीं, वो 3-4 दिन बड़े आराम से निकल गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जिस दिन मैं वहाँ से निकल रही थी और बस गाड़ी में सामान रख ही रहे थे, मौसी की पूरी फैमिली थी वहाँ पे, बस मौसी का बेटा नहीं था। मौसी, मौसा जी, बच्चे सभी थे वहाँ पे, मौसी के पोते-पोती। क्या हुआ उन कुत्तों को समझ नहीं आया, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने बेटे के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि बेटा उनके पास भी नहीं था। वो जिस भी रूम में थे उसको धक्का देते हुए डोर को आए, उन्होंने सडन अटैक कर दिया उसके ऊपर। और उस टाइम बीइंग अ मदर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने अपने बेटे को बस अपने पीछे लिया और मैं सामने अड़ गई। मेरे हाथ में एक नॉर्मल साइज़ से बड़ा हैंडबैग था। तो मैं कभी हैंडबैग से अपने आप को सिक्योर करती थी, कभी हाथों से उन कुत्तों को धक्का दे के सिक्योर करती थी। मैं बस वो उन कुत्तों का पता नहीं क्यों टारगेट बेटा था और वो कभी इधर से जाके उसको अटैक करना चाहते थे, कभी उधर से, क्योंकि उनका भी कपल था, तो 2 कुत्तों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल था। और पूरी फैमिली लगी हुई थी उन कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए बट वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। एनी हाउ 5 से 7 मिनट में ऐसी हालत हो गई हम लोगों की, हल्के बहुत मुझे दाँत भी लगे। लेकिन ठीक है, उनका सब वैक्सीनेशन हो रखा था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर उनको जैसे-तैसे पकड़ के कंट्रोल किया गया क्योंकि बहुत फ्यूरियस होते हैं। बामुश्किल उनको कंट्रोल में लिया गया और तभी मुझे निकलना था, ट्रेन का टाइम हो रहा था। तो बस जो इनिशियल एक एड होती है, मौसा जी ने वो दवाई वग़ैरह दी, हमने वो अप्लाई करी और हम निकल गए। उस टाइम कुछ नहीं सोचा, निकल ही आए। और जब ट्रेन में बैठी तब मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा इसीलिए मना करती हूँ, क्योंकि वी नेवर नो वो किस मूड में हैं, क्या है। हमने उन्हें नहीं पाला है ना? और हम उनके नेचर से फ़ैमिलियर भी नहीं हैं। ख़ैर वो किस्सा हो गया, उस बात को 2 साल करीब भी हो गए। देन टुडे आई रियलाइज़्ड कि हम फीमेल्स
अक्सर कह देते हैं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मतलब क्योंकि मैं कुछ फीमेल से ये चीज़ें सुनती रहती हूँ, क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं या जिस सोशल कॉज़ से जुड़े हुए हैं, उससे कई फीमेल से हमारा कनेक्शन होता है, जहाँ वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कई बार बताते हैं और उनका एक बहुत बड़ा उसमें एक मेजरली ये सेंटेंस होता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ। तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि जब हम फीमेल्स ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि बात हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति या और किसी क्लोज़ वन पे आ रही है, तो हम अड़ जाते हैं उस टफ सिचुएशन के आगे, लेकिन हम अपने परिवार पे आँच नहीं आने देते हैं। तो ये जज़्बा तब कहाँ जाता है जब ये बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, हमारी स्टैंडिंग की होती है, हमारी सेल्फ एस्टीम की होती है। ये जज़्बा तब कहाँ जाता है? आई फ़ील लाइक ये जो किसी के ऊपर निर्भर होना है, किसी की सही गलत सब सुनते रहना है, अपने लिए भी कभी आवाज़ नहीं उठानी है, ये हमारी चॉइस है, मजबूरी नहीं। और मैं केवल सही गलत इसको जज करके आवाज़ उठाने की कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर टाइम तलवार लेके मूर्छा लेने के लिए खड़े रहो। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके सेल्फ एस्टीम को कहीं डाउन डाउन करके आपको ख़त्म करे दे रहा है, आप अंदर से दिन पे दिन मरते जा रहे हो, डेफ़िनेटली यू हैव टू गिव इट अ थॉट। हरे कृष्णा।